सभी देशवासियों से, गंगा भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, अरे यही करने आए हो गए यहाँ। जब घर से चलते हो बड़ी सरदार आस्था होती है तुम्हारी, ये कहा जा रहा है गंगा जी नहाने, और गंगा जी में ये कर्म करने आए हो गंदगी छोड़ने। जब श्रद्धा कहाँ चली गई तुम्हारी? ये गंदगी ये देख लो, अभी लाऊंगा उठा करके, ये दिखाओ, अभी लाऊंगा उठा करके इसको भी, ये देखिए, ये हमारे भगत बनते गंगा जी के नहाने आए हम। ये गंदगी छोड़ना है या पाप कमाने आए हो यहाँ? ये देखो, ये दिखाओ, और ये दिखाओ आगे भी कैसे कैसे ढेर पड़े, ब्रह्मकुंड के ऊपर पड़े। ब्रह्मकुंड विश्व विख्यात जगह है ये, इससे पावन जगह कोई नहीं। देखो कैसे उड़ के गंगा जी में जा रही है, ये दिखाइए, ये किसकी कमी है? ये देखिए हवा से उड़कर, देखिए हवा से उड़कर इस तरह से गंगा मैया की धारा में हर की पैड़ी मुख्य स्थान है ये विश्व का। इन योद्धाओं को देखो, ये गंदगी से इन्हें छोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही, ये तो उठा ही रहे बेचारे। ये देखिए, क्या कहूँ इनको मैं। साफ सफाई निरंतर चलती रहती है, लेकिन श्रद्धालु नहीं, श्रद्धालु गंदगी करने आते हैं। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से घाट पर बाबा ने श्रद्धालु लक्ष्य है वहां पर गंदगी रोकना, और भक्तों का लक्ष्य गंदगी छोड़ना। तो देख सकते हैं इस तरह से श्रद्धालु घाट पर स्नान करने के बाद क्या मर्यादा रहेगी गंगा जी की? ये मान मर्यादा हमारी। अरे सीखा तो कुछ है नहीं तुमने। वो छोटे से बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाते हैं, टोपी लगाना सिखाते हैं, कलमा सिखाते हैं। अरे तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया ये बताओ मेरे को। और वैसे कह रहे हैं हम जाग रहे हैं, अरे तुम तो जाग के भी सो रहे हो, जाग के भी सो रहे हो। जो जाग के सोते अपना विनाश कराते हो, अपना विनाश कराते। जाग के रावण सोया था, अपना विनाश कराया था। अरे कुंभकर्ण तो नींद में सोया था। जितनी बार भी बटे हो उतनी बार ही कटे हो। 7 खंड भारत के हो चुके हैं। काबुल खोया, कंधार खोया, म्यांमार खोया, श्रीलंका खोई, अरे बांग्लादेश खोया, पाकिस्तान खोया। तुम्हारे पास है भी क्या? ये बता दो मेरे को, ये बता दो मेरे को। बाबा गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी सुभाष चंद्र, फोन नंबर चाहिए वो भी ले लो, 7500251330। एक ही लक्ष्य है वहां पे गंदगी रोकना, और आपका लक्ष्य है गंदगी छोड़ना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गंगा माई। तो अभी हम हर की पौड़ी हरिद्वार घाट पर हैं, और यहाँ पर एक आप देखेंगे गंगा की सेवा राष्ट्र सेवा, इन्होंने बैनर अपने ऊपर पहना हुआ है, और इनसे हम आज जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से ये हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं को मैसेज देते हैं गंगा की स्वच्छता के बारे में। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम है मेरा सुभाष चंद्र, गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी। फोन नंबर है 7500251330। भीमगोड़ा निवासी हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, सिर्फ वहाँ पे गंदगी रोकना। अब ये देखिए, ये भक्तों का क्या श्रद्धा रहेगी इनकी। जब घर से आए तो बड़ी श्रद्धा आस्था थी इनकी कि गंगा जी जाएंगे, स्नान करके आएंगे, पूजा पाठ भी करके आएंगे, फूल प्रसाद भी चढ़ा के आएंगे, और जल भी लेकर आएंगे। जब ये गंदगी छोड़ते हैं तो इनकी श्रद्धा कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? जिस श्रद्धा से आते हो वो श्रद्धा बना के रखो, वहाँ पे गंदगी ना करो। मैं तो कहता आने से, स्नान करने से पहले महिला घर में झाड़ू लगाती है, सफाई करती है। अरे स्नान करने से पहले आप भी 5 मिनट माँ की सेवा करके जाओ। जो गंदगी पड़ी उसे उठाकर डस्टबिन में डालो, और फिर बाद में स्नान करो। और स्नान से ज्यादा पुण्य उस सेवा का मिलेगा जो आप गंगा जी की सेवा करके जाओ। तो बाबा हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि घाट पर आपका मुख्य मकसद है गंगा मैया को स्वच्छ रखना, दूसरी चीज है कि आप चटाई लेकर यहाँ पर बैठते हैं, और निःशुल्क आप सबको सेवा प्रदान करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि जो चटाई है वो पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें, और अधिक से अधिक हमारी चटाई यूज हो, और हम किसी को जो भी दे रहे हैं आप निःशुल्क दे रहे हैं। तो इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य एक ही है। मैंने वो समय देखा है, कभी एक कनस्तर में कूड़ा जाता था, एक कनस्तर में, दोनों टाइम सुबह शाम तक का। और आज तो ट्रैक्टर भर के जाते हैं, ट्रैक्टर भर के जाते हैं। इसमें सरकार क्या करेगी मुझे बताइए? धरातल पे तो भक्तों को करना पड़ेगा, भक्तों को करना पड़ेगा, इन्हें जागना पड़ेगा। और गंगा जी को स्वच्छ बनाना है तो स्वच्छता की ओर एक कदम आगे बढ़ाना है। शाम को डेली आरती में संकल्प लेते हैं कि गंगा जी को प्रदूषित नहीं करेंगे, जल को वहाँ पे गंदगी नहीं करेंगे। अरे मेरी समझ में नहीं आता, 5 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। ये मन जो है, मन ही गाली देगा, मन ही गाली दिलवाएगा, मन ही झगड़ा कराएगा, और मन ही आपको मंदिर में ले जाएगा। और मन ही तो गंगा जी पे लाया, मन में आए तो गंगा जी पे आ गए ना। मन में ठानो के वहाँ पे गंदगी नहीं करेंगे, ये मन में ठानना है। एक महाभारत में एक पात्र में मामा शकुनी, बहुत अच्छा काम किया, मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ उनको। उनका एक ही कहना था, प्रिय भांजो, अरे ठान लो अपने मन में और बाद में जाना रण में।
मन में ठानोगे तो रन में जाना, मन में नहीं तो रन में नहीं जाना। ये मन में अगर गंदगी ना करें, ये ठान लगे वहाँ पे गंदगी नहीं करनी, गंदगी समाप्त हो जाएगी। तो भैया ये तो हमें करना पड़ेगा। गायत्री परिवार शांति कुंज वाले बहुत बढ़िया कहते हैं, अरे हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। जिस दिन हम बदल जाएंगे उस दिन युग बदल जाएगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो युग कैसे बदल जाएगा? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। श्रद्धालुओं को खुद बदलना पड़ेगा। तो बाबा आज हम देखते हैं जो गंगा जल है, ये आप देख रहे हैं गंगा मैया की अविरल धारा बह रही है। क्या बाबा आज ये पीने लायक रहा है? हम इसे ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं? ये तो हमारी मजबूरी है। गंदगी करने वाले भी तो हम ही हैं। ये तो अमृत कुंड है, ये जल नहीं है, अमृत है। इसमें गंदगी का विश्व हम खोल रहे हैं, गंदगी का विश्व हम खोल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या हाल है, क्या मर्यादा रहेगी गंगा जी की। जी जी जी, बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ आते हो, ये मर्यादा गंगा जी की गंदगी के लिए। ये गंदगी छोड़ने आते हैं, पाप छोड़ने नहीं आते। अरे छोड़ने, अपने पाप छोड़ कर जाओ, अपने झूठ छोड़ कर जाओ, तो तुमने माँ बाप का दिल दुखाया वो छोड़ कर जाओ। ये दिखाओ गंदगी, ये देखो, ये गंगा जी ने करी क्या या मैंने करी क्या? ये भक्तों ने करी, और कोई जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार भक्त है। तो आप ये पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, तो ये पॉलीथीन जो यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे इसे जाते समय क्या करेंगे? तो हम तो साथ ही ले जाएंगे इनको, उठा के ले जाएंगे, साथ ही ले जाएंगे अपने। डस्टबिन में डालेंगे? नहीं, डस्टबिन में नहीं, अपने घर ही ले जाएंगे हम तो। घर ले जाएंगे। हाँ, ये देखिए आपके सामने, ये तो बस खुद दुनिया कह रही है, अभी उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। कह नहीं सकते, लेकिन एक आप श्रद्धालु को जागृत कर सकते हैं। हाँ, ठीक। क्या कहेंगे श्रद्धालु को, किस तरह से आप समझाएंगे? यही समझा सकते हैं भैया, ये चीज़ें ऐसे ऐसे इस्तेमाल करो, अपने को इकट्ठा करो या डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। और ये घाट पर रहता है तो क्या असर होता है इसका? क्या असर तो सारी है जी इसका। तो ये बह के कहाँ जाता है? ये सारा गंगा में जा रहा है, गंगा जी में जा रहा है। गंगा जी में जा रहा है। तो श्रद्धालुओं को इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होगा। और आप घाट पे देखेंगे तमाम पॉलीथीन्स वगैरह श्रद्धालु छोड़ रहे हैं। ये क्या? तो बाबा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय में कुंभ का मेला है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, और किस तरह से आप उस जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? देखो, इसका मैं बताता हूँ। कोरोना काल में कोरोना लगा था, यहाँ कोई नहीं आता था, हिमालय से लगा के गंगा सागर तक गंगा स्वच्छ हो गई। आपने टीवी में भी देखा होगा, हो गई थी ना। किसी मकान में कोई नहीं रहता तो जाले लग जाते, गंदगी हो जाती है। ये तो उल्टा हो गया, जब से भक्तों ने आना शुरू करा या गंदगी हो गई। इसमें कुछ नहीं करना इन्होंने, किसी की 100 ग्राम होगी, किसी की 50 ग्राम होगी, किसी की किलो, किसी की आधा किलो। जल की कैन उठाते, अपने बैग उठाते, इसको भी तो उठा सकते हैं, बिल्कुल इसको भी उठा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यही क्या गंगा जी की यही मर्यादा है गंगा जी गंदगी के लिए? ये क्या नहीं देती आपको, क्या नहीं दिया इसने? आपके पूर्व को मोक्ष देने के लिए आई थी, जी, अन्न देने के लिए आई थी, धन देने के लिए आई थी, जल देने के लिए आई थी। अरे जल होगा तो कल भी होगी, जल ही नहीं होगा तो कल कहाँ से होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये जल को, अमृत को अमृत बना के रखो, इसमें गंदगी का विश्व मत घोलो, मत घोलो। मेरा एक ही लक्ष्य है, बस माँ पे गंदगी रोकनी। तो बाबा आपसे हम और भी पूछना चाहते हैं, पहले जल धारा थी, आज भी उतनी बरकरार है उसकी शुद्धता, या आपको लगता है कि कुछ कमी आई है? कमी तो यहाँ भी आई है, कमी पीछे से भी आ गई है। कभी ब्रिटिश सरकार ने कोई नाला गंगा जी में नहीं पड़ने दिया, और तो और ये दुकानों के मुंह भी ब्रिटिश बाईलॉज निकाल कर देख लो, किसी दुकान का मुंह गंगा जी की तक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज वो बाईलॉज कहाँ गया? या तो माँ की सेवा होनी चाहिए, होना चाहिए। ठीक। बाबा आप घाटों पर देखेंगे तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने साथ घाटों पर छोड़ देते हैं प्लास्टिक्स, पन्नियाँ, बॉटल्स, या जिसमें कुछ खा पी रहे हैं वो सामग्री छोड़ करके चले जाते हैं। तो आज के युवा भी आप जानते हैं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो बहुत ही कम रह गए हैं। तो जो युवा पढ़े लिखे हैं फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये किस तरह से आप बताना चाहेंगे? मैं बताता हूँ आपको। पढ़ लिख के कहते ये बड़े हो गए, पढ़ लिख के कहते बड़े हो गए, लेकिन सोच बड़ी छोटी हो गई। सोच तो रही है, ज्ञान बाजार में तो बिकता ही, खरीद लेंगे, ये तो लेना पड़ता है। किसी बुजुर्गों के पास बैठते नहीं, किसी अच्छे लोगों के पास बैठते नहीं, सत्संग में जाते नहीं, खाली फोन देखते हैं। अरे फोन तो सबसे बड़ा ज्ञानवान है, उसको ज्ञान को यूज करो ना। लेकिन ये तो वो यूज करते हैं जिसे देख के हंसी आती है। जी जी जी। तो जिस दिन ये अच्छा देखने लगेंगे ये सुधर जाएंगे। अब इतने भी हम समझदार हो गए, मकान तो बहुत बड़े बड़े हो गए, कमरे 20,000 माँ बाप का हो वृद्धाश्रम में। क्यों भाई, क्या हुआ हमारे समाज को? ऐसा 4 समाज है, 3 में तो वृद्धाश्रम नहीं है, हमारे समाज में क्यों है? वो सब बाप का प्यार पूछो, अरे बाप है तो बाजार है और माँ है तो प्यार है, बाप है तो बाजार है और माँ है तो प्यार है, भाई है तो सहारा है, और बीबी जैसा मित्र नहीं है कोई भी। जी जी जी। दूसरा हमारे सामने एक और प्रश्न आ जाता है, अभी प्रश्न आता है कि लोग बाग जो हैं घरों का 10-10 दिन का
एक हफ्ते का जो बासी पूजन सामग्री है जी। वो गंगा जी में प्रवाह करते हैं या किसी नदी में प्रवाह करते हैं, तो ये क्या जो धारणा चली आ रही है ये सही है या आप इसको जायज समझेंगे? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक बार ये नियम बना था, कानून बना, टास्क फोर्स भी बनाई थी कि घर की सामग्री का सामान, पूजा का सामान कोई गंगा जी में नहीं गिरेगा, और गिरेगा तो जुर्माना होगा। ये नियम बना था, रिकॉर्ड में है ये। वो कहाँ गया नियम? नियम लागू होता है गुरुद्वारे के अंदर, ना तो वो गंदगी करते ना करने देते, यार किसी ने कर भी दी ना तो सजा भी वो देते, जिंदगी में याद रखता है। वहाँ गंदगी नहीं होती। कहते मस्जिद में जाओ, मुझे एक चुटकी गंदगी दिखा दो। हमारे समाज की विश्वविख्यात हर की पैड़ी है, इस पर गंदगी क्यों है? इस पर गंदगी क्यों है? ये हमारे भक्तों की कमी है। सरकार क्या करेगी इसमें? करना तो आपको पड़ेगा। आपके गुरुद्वारे में सरकार किसी गुरुद्वारे में सफाई करने नहीं जाती, वो खुद करते, सेवादार होते जी, वो सेवा करते हैं। तो ये बहुत श्रद्धालुओं को सोचना होगा। आज घाटों पर स्नान के लिए, पूजा अर्चना के लिए लोग बाग आते हैं, लेकिन घाट पर वो जो पूजा अर्चना करते हैं तो क्या आप उसको सफल मानते हैं जो घाट पर इस तरह से करके चला जाता है? पूजा तो वो मैं मानता हूँ, चलो उनकी मन की आस्था हो तो पूजा सफल भी है, लेकिन वो पूजा की सामग्री जब वो गंगा जी में छोड़ के जाते हैं या गंदगी छोड़ के जाते हैं, वो तो गलत है, वो तो गलत है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, थोड़ा गंगा की स्वच्छता के बारे में, जो श्रद्धालु को कैसे मैसेज देना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को यही बोलना चाहते हैं, जो भी आ रहे बाहर से अच्छे आओ, दर्शन करो, गंदगी मत फैलाओ। जी जी जी। और भी हम कहीं भी जाते बाहरले मुल्क देख लो, चाहे कैसे भी, गंदगी कहीं नहीं मिलेगी। गंदगी कहीं नहीं मिलेगी। तो ये आने वाले समय में जो सर हैं ये कई सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और चटाई वितरण करते हैं जिससे कि पॉलीथीन हम यूज़ ना करें, और घाटों पर स्वच्छता का ध्यान देते हैं। तो इनका 76 वर्ष हो गया है उम्र। तो इनकी सेवा के बारे में आपने जो सुना, आपको क्या लगता है कि इससे आने वाले समय में जो श्रद्धालु आएंगे कुछ उनमें सफाई के प्रति जागृति आएगी या नहीं आएगी, क्या लगता है आपको? देखो, ये अपना देश जल्दी सुधरने समझने वाला बात है नहीं। इनकी अंकल जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, बोलते बोलते कोई समझने को तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेवारी को कोई निभाने को तैयार नहीं है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाओ और अच्छे रहो, बढ़िया रहो। बढ़िया। लेकिन जो मैसेज देते हैं सर, ये मैसेज देते हैं, वहाँ पर अनाउंस करते हैं, और जो श्रद्धालु पॉलीथीन लेने वाला था और या जो घाट पर जिस पॉलीथीन कैरी करके लाता है पूजा सामग्री, वो घाट पर देखते हैं तमाम छोड़ देते हैं और ये अनाउंस करते हैं, तो उसका कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा। कोई तो शर्म करता होगा कि यार मैं घाट पे छोड़ के जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है सर इसका? सर वो तो देखो पता क्या है जी, ये तो मैसेज दे रहे हैं जी। वो तो जो फेंकने वाले जो अच्छे बंदे होता है फेंकने के आगे उड़ा देंगे, जो दूसरे हैं तो छोड़ जाएंगे। वो तो बिल्कुल तो आज अच्छे लोग छट जाएंगे, दूसरे तो वही फेंक देंगे उनको। तो ये किस तरह से आप थोड़ा श्रद्धालुओं को बताना चाहेंगे? आप भी थोड़ा सा बताइए कि बाबा तो अपना जी जान से पूरा कर ही रहे हैं, आप लोग आए हुए हैं, कुछ समय के लिए आए हुए हैं गंगा के घाट पर, तो श्रद्धालुओं को कैसे मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले समय में कुंभ का मेला भी है, भारी भीड़ होगी, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? अपना भजन, अपना जो भी है, अपना खुद संभालना सीखो, किसी के ऊपर मत रहो। जो भी करना है, गलत करना है, सही करना, वो आदमी की अपनी सोच होती है। उस सोच पे सही चलो, सब सही हो जाएगा। सब सही। जी जी, बहुत बहुत बहुत। बाबा एक चीज़ और बताइए, जैसे हम देखने में आता है कि आप बहुत भीड़ रहती है, तो उस समय आप किस तरह से श्रद्धालुओं को मैसेज देते हैं, किस तरह से आप समझाते हैं? भीड़ तो रहती है, जब आदमी आएंगे तो भीड़ भी होगी और भीड़ होनी भी चाहिए। गंगा जी में भीड़ नहीं हुई तो कहाँ होगी? लेकिन अगर भगत अपनी जिम्मेदारी समझे तो गंदगी नहीं होगी। गंदगी नहीं होगी। अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ेगी। क्या होता है, किसी की पन्नी 100 ग्राम होती, किसी की 200 ग्राम होती। अरे यहाँ तो भगत ये भी करते हैं, घर से भी गंदगी लाते हैं, वो गंगा जी में छोड़ देते हैं। ये तो गलत है जी, ये तो गलत है। बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ आते हो, जब गंदगी छोड़ते हो तुम्हारी श्रद्धा आस्था कहाँ चली जाती है? वो उसे कायम रखो ना। बिल्कुल। ये देख लीजिए, ये पैरों में जूते लेके खड़े, क्या मर्यादा रहेगी गंगा जी? मैं तो बार बार कहता हूँ, जूते चप्पल लेके पैड़ी पे ना जाओ, कुल्ला दातून ना करो, तेल साबुन लगा के स्नान ना करो, कोई भी गंगा जी पे गंदगी ना करो। देखिए कौन सुनता है, कौन सुनता है? बाबा आपको क्या लगता है, कभी कभी आपका दिल दुखता है? मैं रोता हूँ कितनी बार तो मैं 1 घंटा बैठ कर रो लेता हूँ। अब भी मेरे रोना आ रहा है, मेरे हाव बदल गए, भाव बदल गए। क्यों? कि ये गंदगी देखता हूँ वहाँ पर, इनका माँ का अपमान देखता हूँ तो दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, जैसे दुख होता है और ऐसा लगता है कि जो हम जिस कार्य के लिए बैठे हुए हैं, जिस सेवा के लिए बैठे हुए हैं, वो हमारी सेवा विफल हो रही है। तो बाबा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आप
इधर सुबह आते हैं और शाम गंगा आरती तक लगभग आप रहते हैं, 1 घंटा बाद तक रहता हैं, तो इस आपका खाने पीने का कौन ध्यान देता है बाबा? हूँ। देखो खाना बाजार से ले आता हूँ और फिर माँ की गोद में तो बच्चा कभी भूखा रह नहीं सकता। जी, जी। कभी नहीं रहेगा। माँ की गोद में बच्चा जितना सुरक्षित होता है कहीं नहीं होता वो। बिल्कुल मैं तो माँ की गोद में बैठा हूँ, उधर गंगा इधर गंगा इधर गंगा, तो माँ की गोद ही तो होगी। बिल्कुल। रही बात भोजन की, अरे मेरा तो कभी कभी मन याचा करता, भूख ही नहीं लगती, माँ लगने नहीं देती। अभी 3.5 महीने बीमार रहा, बचने की उम्मीद नहीं थी, माँ से अर्जी लगाई, माँ क्या होगा, मेरा सपना अधूरा रहेगा। माँ ने मुझे इतनी एनर्जी भर दी, इतनी मेरे को एनर्जी दी कि मैं पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा हूँ। ये माँ की तो कृपा है। बिल्कुल। अच्छा बाबा, दूसरी बात है, आप रोज बैठते हैं यहाँ पर, हाँ जी। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या आपको दिखने में आता है जिससे आपका मन दुखित होता है? भैया किस तरह से ये गंदगी जूते फैलाते ऊपर हैं? रख लो। तो ये बताइए हमें, जैसे तो माँ की तो माँ तो वो है कि बाबा भोलेनाथ ने भी जब माँ आई ना तो अपने शीश पे रखा। कहाँ रखा देख लो, शीश के ऊपर, चंद्रमा से भी ऊपर है। माँ को उन्होंने शीश के ऊपर रखा, चंद्रमा से ऊपर रखा, और भक्तों ने तो गंदगी में रखा और अपने जूतों में रखा है। देख लो, ये हमारी बेटी ने जूते वहाँ निकाल रखे पैड़ी पे। क्या मर्यादा रहेगी इसकी, क्या मर्यादा रहेगी गंगा जी की? जिस आस्था श्रद्धा से मर्यादा से आते हो ना, अरे वो मर्यादा बना के रखो, वो बना के रखो। करना कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को बदलना पड़ेगा, अपने को बदल लो। तो दूसरा बाबा, आने वाले समय में कुंभ का मेला है जी। किस तरह से आप, जो भीड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ रहेगी, तो उसके लिए कैसे आपने व्यवस्था क्या क्या बना रखी है? व्यवस्था मैं बताऊं, सरकार कोई भी व्यवस्था नहीं बना सकती। क्या बना देगी? रास्ता आने जाने का, और कुछ नहीं बना सकती। अपनी व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था तो भक्तों को खुद बनानी पड़ेगी। सरकार कितनी पाबंदी लगा दी, इन्होंने गंदगी छोड़नी तो गंदगी छोड़ेंगे, और रोकेगा इनको? जब तो कहते रहे ठान लो अपने मन में, जो मन में ठानोगे ना वही होगा। संकल्प रोज लेते, आरती पे रोज संकल्प लेते, गंगा जी पे गंदगी नहीं करेंगे, जल को प्रदूषित नहीं करेंगे, अरे 5 मिनट बाद भूल जाते हैं। अरे ये मन ही झगड़ा कराता है, मन ही गाली दिलवाता है, और मन ही आपको हरिद्वार लाता है। तो मन में जो करोगे आएगा, वही आप करोगे, वही सफल होगा। नहीं, दूसरी बात मैं ये कहना जो चाह रहा हूँ कि श्रद्धालु बहुत आएंगे जी। आपके पास चटाई एक लिमिट है, मान लिया अधिक से अधिक 100 होंगे, 150 होंगे, तो किस तरह से आप उस समय, तो आपके पास चटाई जल्दी का वितरण हो जाएगा, तो किस तरह से व्यवस्था आगे करेंगे? ये माँ व्यवस्था देखेगी, मैं सरकार को नहीं मानता, अपनी माँ को मानता हूँ। माँ चाहेगी तो मेरे 32 चटाई होंगी, चटाई खत्म नहीं होंगी, बच जाएगी, चटाई बचेगी, भक्तों को कमी नहीं पड़ेगी। माँ की, मेरे माँ पे पूरा भरोसा है। दूसरा क्या बात आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्या आपको कोई दान वगैरह चटाई में कुछ मिला है या मुझे नहीं? कोई देता ही नहीं। कौन देता मेरे को? चटाई ले गए, बाबा फ्री है, मैंने हाँ फ्री, क्या चाहिए, मैं जो तेरा मन करे सहयोग कर दे। मैं तो सीधा कहता रहा, अमीर माँ का बेटा हूँ, किसी गरीब का नहीं हूँ। मेरी माँ तो लाखों करोड़ों को रोज बांटती है, लेकिन मेरे को डांटती है, बेटे तू मत मांगना। तो आज तक आपको कोई चटाई निःशुल्क मिला नहीं है? एक 10 चटाई पानीपत से आई थी, एक बहन आई थी बाहर की, विदेश की थी, वो 20 चटाई दे के गई थी, बस ये चटाई। ये चटाई है, किसी संता ने दियो, किसी ब्राह्मण समाज ने दियो, किसी नेता ने दियो, किसी निगम ने दियो, मैं गुनाहगार हूँ अगर दी हो। जी जी जी। तो आने वाले समय में कैसे करेंगे बाबा? उस समय तो बहुत माँ जाने, माँ क्या करेगी? हजारों में श्रद्धालु रहेंगे। माँ करेगी, माँ तो लाखों का पूरा कर सकती है, हजारों की गिनती क्या है। जी जी। अगर कोई श्रद्धालु घाट पर आता है और आपको यह वीडियो देखकर सोचता है कि मैं बाबा से मिल लूं, जी। तो आपका मोबाइल नंबर क्या है बाबा, ये बता दीजिए। मेरा फोन नंबर है 7500 25 13 30। तो क्या ये जो फोन नंबर है आपका यूपीआई से लिंक है? ये मुझे पता नहीं है, फोन चलाना जानता नहीं। जब अच्छा। खाते जुड़ा है तो होगा, 1 रुपया डाल के देख लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई इस सेवा भावना को सुन रहा है, कोई श्रद्धालु, कोई व्यक्ति इस बात को देख रहा है, जी। तो हो सकता है आपको दान देना चाहे कि चलिए मैं बाबा को चटाई के रूप में इतना पैसा एक यूपीआई के थ्रू आपको भेज दूं। आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा तभी हाँ, आ लिंक पाएगा। तो होगा। लिंक होगा, आ तो जाएगा। इससे कोई भी श्रद्धालु जो देना चाहता है वो वो दे सकते हैं। मैं सर माथे उनका अपना उनका सच्चाई सम्मान से उसको ग्रहण करूंगा, और दुनिया से भी कहूंगा कि देखो किसी भक्त ने मेरी सेवा की तो बाबा, दूसरी बात है, यहाँ आप बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी महसूस होती है? पहले मेरे को होती थी, अब मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और देखो एक चीज और कहूँ, ये गंगा स्वच्छता में 4 का सहयोग बहुत बड़ा रहा। प्रशासन का, गंगा सभा कर्मचारियों का, पदाधिकारियों का सबसे बड़ा सहयोग महामंत्री जी का। जी जी जी। उनके लिए मेरे पास शब्द भी कहने के लिए नहीं है, उनके लिए क्या शब्द कहूँ, उन्होंने वो कार्य किया। पहली बार गंगा जी पे इतनी स्वच्छता देख रहे हैं आप, जी, जी। पहली बार। मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ, अरे 2 चूड़ी टाइट करी नट की, 4 चूड़ी और टाइट करी।
4 चोरी और टाइट कर दो, एक चालान बुक भेज दो, या राज्य का कोष बढ़ेगा, गंगा जी की स्वच्छता बढ़ेगी। स्वच्छता बढ़ी स्टेशन पे गुटखा खा के थूकोगे तो 500 रुपये जुर्माना, और गंगा जी पे गंदगी छोड़ोगे तो कितना जुर्माना होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जितना हो सके सौहार्दपूर्ण और जितना हो सके विनम्रता से, ये बहुत जरूरी है हमें श्रद्धालुओं को एक चेतना जगाना। तो क्या बाबा आप जो घाट पर आप बीच बीच में मैसेज देते रहते हैं साफ सफाई को लेकर, क्या कभी श्रद्धालुओं को आप संकल्प भी दिलाते हैं? संकल्प ये तो गंगा जी का लेते तोड़ देते। प्रभु राम ने साफ कहा था जब समुद्र की याचना कर रहे थे ना कि रास्ता दे दे भाई लंका जाना, नहीं दिया था ना, तो प्रभु राम ने कहा था अरे याचना करते करते और दिन सीज गए हैं बीत, और भय भी नहीं करता कोई किसी की प्रीत। लाइए लक्ष्मण धनुर्बाण मेरा, तो समुद्र प्रकट हो गया। तो जब तक इनके ऊपर भय नहीं होगा कोई प्रीत नहीं करना गंगा जी से। मैं तो क्रांतिकारी आदमी हूँ, मैं तो अलग ही विचार, अलग ही। तो बाबा ये आप दूसरा हमारा जो भी सुन रहे हैं जो भी लोग बाग जी, तो ये आप सेवा भावना कब से यहाँ घाट पर कर रहे हैं? 2015 हमारे अध्यक्ष जी थे राम कुमार मिश्रा, तो उस समय मुझे कुछ परेशानी भी आई। ये तो मेरे गुरु कह गए थे बेटा बहुत बहुत परेशानी आएंगी और मृत्यु के द्वार पे भी जाएगा, वो भी जाके लौट आया। लेकिन माँ तेरी सब दीवार हटा दे, तू बस एक ही लगन रख, माँ की सेवा कर, निस्वार्थ कर, निस्वार्थ। तो जो 2015 से कर रहे हैं और कोरोना भी आया, अभी आप देखेंगे वो वीडियो दिखाइए जरा गंगा जी में किस तरह से ये बह के जा रहा है, आप दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए किस तरह से घाट पर ये जो पॉलीथीन है माँ गंगा की गोद में जा रही है। कितनी शर्म आनी चाहिए श्रद्धालुओं को जो ये छोड़ के चले जाते हैं, और बहुत ही गलत ये है। मैं भक्तों से भी बार बार कहता रहता हूँ अरे भक्तों पन्नी का प्रयोग ना करो, और कर रहे तो उठा के अपने घर लेके जाओ या डस्टबिन में डाल के जाओ। लेकिन भक्तों हमारे आलसी हैं, आलसी बहुत है और लालची बहुत है, जब तो वहाँ पे गंदगी है। जब भी आलस लालच किया है जब ये इकट्ठे हैं। बातें कुछ छंद होगी, भारत में कभी नहीं जय चंद होगी। ये मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने गंगा जी को गंदगी का द्वार बना रखा है, मुट्ठी भर लोग हैं, ज्यादा नहीं है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलीथीन श्रद्धालु घाट पर आते हैं और छोड़ देते हैं। वो डस्टबिन रखा देखो, और डस्टबिन 10 कदम का डस्टबिन है, उठा के पानी डालेंगे। डस्टबिन है, सफाई कर्मी है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब कोई श्रद्धालु घाट पर छोड़ के जा रहा है तुरंत सफाई तो हो नहीं सकती है, और उतने में हवा बहता है और माँ गंगा की गोद में ये चला जाता है, और उनकी अविरल धारा आप समझ सकते हैं कितना अपवित्र ये हो रहा है। तो सभी श्रद्धालुओं को ये चीज़ देखना होगा, सोचना होगा। और आप क्या कहना चाहेंगे, आप स्वच्छता के लेकर माँ गंगा के बारे में आपकी क्या राय है? सरकार के लिए भी इस पर विचार करना चाहिए, उत्तराखंड सरकार को और भारत सरकार को भी इस पर गंगा की सफाई के अभियान के लिए काम करना। देखिए सरकार को दोषी सरकार हर तरफ से हम हैं, मैं आपसे लोग जो है मैं आपसे कह रहा हूँ सरकार हर तरफ से कचरा दान बना सकती है, सफाई कर्मी कर सकती है, लेकिन जो श्रद्धालु छोड़ कर जा रहा है तुरंत सफाई तो नहीं हो सकता है। तो उस पर श्रद्धालु को किस तरह से मैसेज देना चाहिए? श्रद्धालु को ये करना चाहिए कि जो भी उनके कचरा दिख रहा है आसपास उसको उठा कर स्वयं जाकर डस्टबिन में डाल दें। माने स्वयं से भी बने, यदि स्वयं से भी बन के काम करेंगे तो ही गंगा की सफाई होना संभव है। माने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, प्रत्येक व्यक्ति को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और आपके माध्यम से कहना चाहिए प्रत्येक श्रद्धालु और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन जिम्मेदारी ले। आपके लिए बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि बाबा जिनकी उम्र 77 लगभग हो गई है और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, ना एक पैसा किसी से लेना है ना कुछ। तो ये सेवा भावना आप लोगों को मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या मैसेज देती है ये जो सेवा भावना कर रहे हैं? आपको क्या मन में ऐसे ही भावना प्रकट होती है? ऐसे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसी हम भी सेवा करें और सभी लोग करें। इनको देखकर कि 76 वर्ष के हम जैसे युवा यदि सेवा ना करें तो धिक्कार है सेवापन पर। यदि ऐसी दादा 76 साल के लिए तो बहुत बहुत साधुवाद है। दादा आपको प्रणाम है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, गंगा माई की सेवा कर रहे हैं। तो देखने में आ रहा है कि भाई साहब अभी आने वाले समय में ये कुंभ का मेला भी है, और कुंभ के मेले में बहुत भारी भीड़ रहती है। नहान के समय जब नहान होता है तो बहुत भीड़ रहती है। तो श्रद्धालुओं को उस समय आप कैसे कहेंगे कि भीड़ में सफाई का कैसे श्रद्धालु अपना ध्यान देंगे, जिससे कि हम देख रहे हैं अभी आपके सामने देखा ही कि पन्नी किस तरह से गंगा की धारा में बह के जा रही थी। तो सभी को एक मैसेज देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में सब अपना कार्य खुद करेंगे। साहब उसके लिए तो स्वयं जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है।
हम जितना ज़्यादा स्वयं जागरूक होंगे तो दूसरों को भी कर पाएंगे, और दूसरों को ना देखकर अपना काम जो हमसे गलती होने वो ना करें, और जो दूसरे से उनको भी समझाएं। और जो कचरा जा रहा है हमारे हाथ में आता है तो हम देखना क्या करते हैं, लोग मूक दर्शक में होकर देखते हैं कचरा जा रहा है। अब उसे यदि स्वयं पकड़ के डालें और दूसरों को बताएं कि भैया यहाँ डस्टबिन यहाँ डालना है, और ऐसी स्वयं जिम्मेदारी लेंगे, स्वयं से स्वावलंबी बनेंगे तो काम ही होगा। वरना गंगा, देश की गंगा, जो गाना सुना है आपने, राम तेरी गंगा मैल हो गई, पापियों के पाप धोते थे। अब पापियों के पाप तो छोड़ो, अब तो कूड़ा कचरा भी धुल रहा है इसमें। धन्यवाद आपका। तो बाबा, दूसरी बात है, आप जो ये सेवा भावना कर रहे हैं, बीच बीच में आपका स्वास्थ्य भी कभी सुना था कि बीच में खराब हो गया था, जी। तो किस तरह से अपने स्वास्थ्य को भी आप ध्यान देते हैं? देखो, मेरे काफ़ी मित्र डॉक्टर भी है, मिलने वाले भी हैं, कि माँ की कृपा है मेरे ऊपर। मेरे पर डॉक्टर ने कहा बाबा जी एडमिट हो जाओ। मैंने क्या करूँगा कि बिना एडमिट हो तो ठीक नहीं होगा। मैंने भाई मेरी माँ ठीक करे। मैंने एक ही बात कही थी, प्रेमानंद जी बिना किडनी के जी सकते हैं, मेरा सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ। जब माँ की कृपा होगी तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा, और माँ की कृपा नहीं होगी अपनी गोद में बुलाना और चला जाऊँगा। बिल्कुल। तो माँ की ऐसी कृपा हुई, पहले से ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर आ गई। अब तो मैं 12 घंटे 18 घंटे में वर्क कर रहा हूँ, तो भी थकता नहीं हूँ। तो बाबा, जो खाना है, अभी आप शाम को घर जाते हैं तो किस प्रकार से भोजन का व्यवस्था करते हैं? भोजन की व्यवस्था तो ये करता, होटल से मंगाता और खाता हूँ। अच्छा। उसका कारण है, आज के समय में जितने भी बेटा बेटी हैं, कोई किसी, वो तो इतने ही है कि बाप का मकान चाहिए, बाप का धन चाहिए, बाप की दुकान चाहिए, बाप किसी को नहीं चाहिए। जी। बाप किसी को नहीं चाहिए, और वो कितना भी कर ले, कि धिक्कार ले नकार ले, लेकिन बाप के दिल में दर्द होता कि मैंने उनको उंगली पकड़ के चलाया है, इनको गोदी में खिलाया है, कंधे में बैठाया है, उनके दिल में दर्द होता, वो इसलिए मजबूर होता है। जी। अन्य कर तो वो बहुत कुछ सकता है, मकान छीन ले, दुकान छीन ले, तुम्हारा गहना भी छीन लेगा, लेकिन एक दर्द दिल में होता है। दर्द दिल में। क्या आज मैं तो समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अरे जो भी अपने माँ बाप को दुखी करते हो या वृद्धाश्रम में भेजते हो, अरे माँ यात्रा तीर्थ धाम ना करो, माँ बाप की सेवा कर लो, सेवा कर लो। धरती तो माँ है और पिता, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि आए दिन घरों में जो महिला होती हैं या जेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, कोई व्रत करते हैं, लेकिन ये व्रत उनके पिताजी, उनके सास ससुर करते आ रहे हैं तो वो भी कर रही हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये व्रत किस लिए होता है, इसका क्या कारण रहा है, तो अधिकतर को नहीं पता रहता। तो क्या आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई इसकी भविष्य में पता नहीं करना चाहता है, बस जो चल रहा है वो चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या मैं कहेंगे? आपको बताऊं, कान भरने वालों ने प्रभु राम को वनवास करा दिया। कान भरने वालों ने कराया, उनको राज तिलक होना था, वनवास कराया ना। जी। और कान भरने वालों ने महाभारत कराया। तो ये जो ऐसा होता है, जिस परिवार की महिलाएं फैसले लेंगी वो परिवार कभी सक्षम नहीं हो सकते, और जिस परिवार के पुरुष फैसला लेंगे वो कभी टूट नहीं सकते। आजकल तो क्या हुआ कि पहले चिट्ठी जाती थी, 3 दिन में जाएगी, 3 दिन में आएगी, जब तक गुस्सा ठंडा। अब तो तुरंत फोन है, वीडियो कॉल है कि देख मेरे को ये करा, मेरे को ये करा, और सब झूठा होता है। जी। 1% भी सच नहीं होता वो। और ऐसे उनके माँ बाप होते हैं जो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। हमारी बहन आई थी झगड़ा करके, कैसे आई भाई, कैसे आई? मैंने अभी बक्सा उठा, खुला उठा, अपने घर को जा, तेरी डोली में बैठा के विदा किया, अरे अच्छी में विदा बैठा के तेरे को वहां से विदा कर जी, हमने नहीं रखा। अगर यही संस्कार लड़कियों के माँ बाप ले ले, जब माँ बाप तुम्हारे वो हैं तो माता पिता किसके माँ बाप हैं? वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं। बिल्कुल। बहुत दुर्व्यवहार होता है उनके साथ में। बिल्कुल। दूसरी बात बाबा, आज देखने में आता है कि तमाम श्रद्धालु आते हैं, अपना जो भी पूजा पाठ जो भी करके चले जाते हैं, और घाट पर देखेंगे अभी भी छोटे छोटे पॉलीथीन जिसमें खाया पिया, ये आप देख सकते हैं, तमाम इधर पड़े हुए हैं। और इसका निवारण किस तरीके से हो बाबा? इसका कोई तात्पर्य नहीं है कि आप या घर से भोजन लाओ या गंगा जी पे छोड़ के जाओ। कुछ किसी पुस्तक में लिखा हो तो मुझे बताओ, कि एक भी पुस्तक में लिखा हो कि वहाँ पे गंदगी छोड़ना, पुराने कपड़े छोड़ने, अरे अच्छे छोड़ के जाओ ना। वो तो छोड़ के नहीं जाते, गंदगी छोड़ के जाते हैं। कोई गंदगी ने ठेका नहीं रखा इनका, गंगा जी ने। जी, बिल्कुल। मैं तो जो भी ये कार्य करके जाते हैं वो गंगा जी में पुण्य कमाते हैं, वो पाप कमा के जाते हैं। तो बाबा, घाट पर आप जैसे देखते हैं कि सुबह से शाम तक रहते हैं, कोई आपको श्रद्धालुओं की अच्छी बात कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ये श्रद्धालु ने देखो कितनी अच्छी मतलब कार्य करके जा रहा है, कभी ऐसा महसूस हुआ है घाट पर? तो ऐसे भी आते हैं जो आधा घंटा वाइफाई लेकर मैं मुझसे सफाई करते हैं और सारी गंदगी हटाते हैं। मैं बड़ी आत्मा खुश होती है, बाबा जी तेरे से सीख मिली है। कितने आज भी मेरे पास एक भगत आया, आधा घंटा पूरी गंदगी हटा करके डस्टबिन में डाल कर गया। बाबा जी, मैंने माँ की चरण पकड़ा, माँ से आशीर्वाद लिया, माँ की सेवा करी, मेरी थोड़ी करी। जी।
श्रद्धा जिसके दिल में होती, जैसा कोई करके जाएगा वैसे वहाँ से लेके जाएगा। लेके जाएगा। अच्छा करोगे अच्छा लोगे, अरे कर्म ही तो प्रधान है। बिल्कुल कुछ तो बाबा लास्ट में हम आखिरी में यही कहना चाहेंगे, हमारे तमाम भारत में कई प्रदेश हैं और अपने देश को ही क्यों, विभिन्न देश से भी लोग बाग इधर आते हैं, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस मैं तरीके तो से? सभी देशवासियों को और आजकल की युवा पीढ़ी को और बहनों को और बेटियों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ। अरे माता पिता के भक्त बनो तो भक्त श्रवण कुमार बन जाओ, माता पिता के भक्त बनो तो भक्त श्रवण कुमार बन जाओ। और भक्त बनना है तो प्रभु राम के भक्त बनना तो महावीर हनुमान बन जाओ, और भक्त सुदामा बनना है तो कृष्ण के भक्त सुदामा से सुदामा बन जाओ, और देशभक्त बनना है तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनकर खड़े हो जाओ। आज समय उन्हें उनकी जरूरत है हमारे देश के लिए। जी जी जी। वो आज उनकी जरूरत है। तभी तो कहते नेताजी जब भारत माता में गंदगी थी ना, क्या मांगा था, क्या मांगा? सोना चांदी हीरे मोती कुछ नहीं मांगा, सीधा खून मांगा। खून मांगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वादा भी पूरा किया। भीख में नहीं छीन के ली थी। मैं भी एक निवेदन करता हूँ, आप गंगा जी में गंदगी डालनी छोड़ दो, मैं गंगा स्वच्छ दूंगा। नाम मेरा भी सुभाष चंद्र, गंगा स्वच्छ। बहुत बड़ी बात करी आपने, बहुत बड़ी बात करी। और जो भी हमारे श्रद्धालु और जो भी व्यक्तिगण देख रहे हैं, तो हमें गंगा जी पर और गंगा के घाटों पर, और यही गंगा जी में ही नहीं, तमाम जो हमारे नदियां बहती हैं और जो उनकी धारा निर्मल बह रही है, उसकी शुद्धता को बरकरार रखना है, उनकी निर्मल धारा को पवित्र रखना है। और आपसे भी मैं तो मैं यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहूँगा, ये बाबा जो कार्य कर रहे हैं बहुत बहुत एक धन्य कार्य कर रहे हैं, और तमाम श्रद्धालुओं को जो निस्वार्थ भाव से जो चटाई वितरण करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये प्रेम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आप गंगा की स्वच्छता बरकरार रखें, उनकी निर्मलता को जरा सा भी आंच ना आने दें, और जितना हो सके जो भी आप पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, जिसमें सामग्री ला रहे हैं पॉलीथीन के अंदर, या खाने पीने के लिए कोई भी आप जिसमें खा रहे हैं, उसे घाट पर ना छोड़े। नदी कोई भी हो, या गंगा नदी हो, अपनी नर्मदा नदी हो, या कोई भी नदी हो, उसके आसपास बिल्कुल भी कचरा ना डालें। आप डस्टबिन में डालें या अपने साथ घर लेते जाएं और एक जगह डस्टबिन में कहीं उसको डाल दें। दूसरी बात ये कहूँगा कि घर का जो बासी पूजन सामग्री हो, उसको प्रथा को हमें बंद करना होगा। आज हम देखते हैं कि तमाम 10 दिन का बासी पूजन सामग्री हम गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं या नदियों में। मैं दिखाता हूँ, देखो ये हाँ। पड़ा, ये पड़ा। आप ये देख सकते हैं। जी जी जी। ये क्या गंगा जी खाएगी इसको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये खाना पीना तो मतलब जो भी खाया और उसे गंगा जी के किनारे डाल दिया। ये देखिए, तो सोचिए क्या गंगा जी गंदगी खाएगी या अच्छा खाएंगे? वाह मेरे जी, समाज, जी। वाह। तो हम भी मानते हैं गंदगी भी छोड़ते हैं, ये भोजन गंगा जी करेगी। अच्छा सामान तो कोई नहीं लाया भाई, ये गंदगी लाए, ये गंदगी 8 दिन का 4 दिन का सड़ा हुआ भोजन लाए। मैं क्या कह सकता हूँ? अरे एक संदेश और देना चाहता हूँ, जो भी भगत इस वीडियो को देखेंगे, अरे 140 करोड़ तक जाना चाहिए संदेश, 140 करोड़ तक। मेरा लक्ष्य है आपको जगाना, और जगाए तो उसको जाता है जो नींद में सोता है। तुम तो जाग के सो रहे हो, तो जाग के सोते उन्हें नारायण भी नहीं जगा सकते। कहने को तो बहुत कुछ है, अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक आगे भेजें। 140 करोड़ तक ये वीडियो जाना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री गंगा माई। तो यही हम कहना चाहेंगे। बाबा ने दिखाया कि देखिए किस तरह से श्रद्धालु कोई आया होगा, गंगा किनारे से कुछ तो भोजन उठाया खाए होंगे और गंगा जी के किनारे डाल देते हैं। बहुत गलत बात है, और यही हम कहना चाहेंगे कि जो बासी पूजन सामग्री है, आप गंगा जी में प्रवाह करना, इस प्रथा को बिल्कुल बंद करें। आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जमीन में गड्ढा खोदिए और उसको प्रॉपर जो बासी पूजन सामग्री है उसमें दबा दीजिए, जिससे किसी का भी पैर वैर ना पड़े और अपने आप वो मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तो यहीं पर मैं इस ये तो सामने फिर आईना है, आपके आईना है ये, और कितना बड़ा मैं दिखाऊं तक दिखाता थक जाऊंगा मैं। ये तो एक ही जगह से उठाया मैंने। तो बाबा देखिए हमारे बहुत इस चीज़ से देखो कितना इनको दुख पहुंचता है, और बाबा को ही नहीं जो भी देखता है वो उनको एक दुख होता है, उसका मन दुख हो जाता है। तो यहीं पर हम बातों को विराम देंगे, और बाबा को मैं थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं, मैं इन्हें समझाऊंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।